हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी भाभी के जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे। काफ़ी टाइम से वो जो है बीमार थे। तो जब घर में ऐसा माहौल हो जाता है तो पता ही होगा आप सबको, आप सब इस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो आज से शुरू है धनतेरस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं कल रात को ही यहाँ पर आई थी और अब कर रही हूँ मैं सफाई। थोड़ी सी सफाई मैंने रात को ही कर दी थी अपनी रसोई की। सिर्फ सामान लगाना बाकी था, बर्तन वर्तन रैक वैक धो दिए थे और अब उतार रही हूँ मैं जाले। और फाइनल सफाई होने के बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी। आप सबके घरों की सफाई तो हो चुकी होगी, मेरी आज होगी धनतेरस वाले दिन। और जो सामान मैं ले आई थी घर का वो लगा रही हूँ और एसी का कवर भी लग चुका है। और कल से ही जो है हमारी पॉल्यूशन की छुट्टियां हुई हैं क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सॉरी, ज़्यादा था। कल रात को बारिश होगी तो कम हो गया है। और पॉल्यूशन सच में बहुत ज़्यादा था। और जो मेरी खांसी नहीं जा रही थी ना, वो भी पॉल्यूशन की वजह से ही नहीं जा रही थी क्योंकि एक तो मेरा रोज़ का इतना लंबा ट्रैवल। मेरी रसोई की सफाई हो चुकी है, ऊपर का थोड़ा बहुत रहता है, ये कर लूँगी। और ये देखो कितना कबाड़ है। और अभी तो और निकलेगा। अभी बेड की भी सफाई करूँगी और थोड़ा सा चेंजेस करूँगी मैं। सोफे की जगह बेड, बेड की जगह सोफा हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो डस्टिंग सारी हो चुकी है। देखो, बेड और सोफा की जगह चेंज कर दी। 12:30 होने वाले हैं। डस्टिंग सारी हो चुकी है और पोछा लगाना रहता है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं मौसम कितना बढ़िया हो रखा है। देखो, बारिश वाला मौसम। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करके पोछा लगाऊंगी। पोछा मैं गर्म पानी से लगाऊंगी क्योंकि ठंडा मौसम हो रखा है। और वैसे ही पिछले महीने से मेरी तबीयत खराब है, वो भी तब से ही खराब है जब लास्ट मंथ बारिश हुई थी। और आज फिर बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा पानी गर्म करके तब पोछा लगाऊंगी। तो चलिए पोछा लगाने के बाद सफाई करके मैं इतनी थक गई थी कि मैं खाना नहीं बना पाई। और अब हमने मंगाए हैं चांदनी चौक के मशहूर अफीम वाले छोले भटूरे और बहुत टेस्टी है सच में। अगर आप नजफगढ़ से हो तो कभी जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे हैं। और कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है, बहुत टेस्टी। पनीर वाले छोले भटूरे। तो सारी सफाई करने के बाद और खाना खाने के बाद अब मैं नहाऊंगी जिससे मेरी थकान उतर जाए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नहाने के बाद बहुत गंदी हालत हो रखी है, नहा के मिलते हैं आपसे। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ नहाकर रेडी और अभी बज रहे हैं 3:15। मैं एक पावर नैप ले लेती हूँ जिससे मैं और भी ज़्यादा फ्रेश फील करूँगी। और मैंने पहना है आज धनतेरस पर अपना ये वाला येलो सूट, शायद इस सीज़न में पहली बार पहन रही हूँ। तो अब मैं ले लेती हूँ पावर नैप और उसके बाद मिलेंगे आपसे चाय के टाइम पर। बाहर चल रही है ठंडी ठंडी हवा। मैं तो अब निकलूँगी नहीं बाहर, नहीं तो फिर से मुझे कोल्ड हो जाएगा। चलिए अब चाय के टाइम पर मिलते। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और अब हो गया है चाय का टाइम। चाय पीने के बाद मैं बनाऊंगी मिठाई। इस दिवाली में बाहर से मिठाई नहीं लाऊंगी क्योंकि एक तो बाहर की मिठाई खाने के बाद मेरा पेट खराब हो जाता है। इन दिनों में मिलावट ही इतनी ज़्यादा आती है तो मैं बाहर से मिठाई नहीं लाऊंगी और मैं घर पर ही बनाऊंगी मिठाई। और वो मैं आज धनतेरस वाले दिन ही बनाकर रखूंगी दिवाली के दिन के लिए, क्योंकि एक तो उस दिन काम इतना सारा हो जाता है, साफ़ सफाई का, रंगोली, खाना वाना और मंदिर सजाना। तो इसीलिए मैं आज ही मिठाई तैयार करके रख दूंगी, 2 ही दिन रह गए।
और मैं कैसे मिठाई बनाती हूँ वो मैं आज के इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो आप भी अपने घर पे मिठाई बनाकर अपनी दिवाली मना सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कितना मीठा पसंद है कैसा नहीं। और बाहर की मिठाइयों में ना इन दिनों मिलावट आती ही है। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी, अपने घर पे बेशक सूजी का ही हलवा बना लो, पर ना वो ही सही रहता है। बाहर की मिठाइयों में तो इतनी मिलावट आती है, और मेरा तो सच में पेट खराब हो जाता है बाहर की मिठाइयाँ खा के। तो मैं बाहर से मिठाइयाँ नहीं लाऊंगी, मैं घर पर ही बनाऊंगी। और जो जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा दूंगी अपने व्लॉग में। तो चलिए, गुड डे। आप लोग भी अभी तक बिस्किट को चाय में डिप करके खाते हो? मैं तो खाती हूँ, मज़ा ही कुछ और है। गिर गया। हो गया जुकाम। A few moments later. तो आज है धनतेरस। आज के दिन जो है एक दिया जलता है जो घर के बीच में लगाया जाता है। तो मैं अब वही दिया जलाऊंगी और मंदिर में जोत भी लगाऊंगी। तो चलिए। आज शिवाय आया इतने दिनों बाद, तो आपको कैसा लग रहा है शिवाय मुझसे मिलके? इतने दिन से मैं गई हुई थी उसके पास, निकुंज के पास। ऑफिस गए। रात में जाते हो? हाँ, आपको नहीं पता? पता है। देखो यहाँ से देखते हैं लड़िया। लड़िया भाई मेरे गंदे कपड़े मत देखना। तब भरा पड़ा है। ये किसने लगाई है शिवाय? मेरे डैडा ने। हैं? मैंने भी हेल्प करवाई है। और शिवाय ने कुछ नहीं करवाया, नीचे था, लगने के बाद ऊपर आया जब देख ली कि लाइट। पता है मैंने आज 4:30 बजे तक सफाई की है, पता है शिवाय? तुझे कैसे पता? तू तो एक बार भी नहीं आया मेरी हेल्प करने। तूने देखने में तो बहुत कम डिस्टेंस लगता है कि अभी नीचे आराम से कूद जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये वाली कुछ ज्यादा ही नीचे लग रही है ना? हाँ, कुछ ज्यादा नीचे कर दी, कुछ नहीं। कहाँ पे बनाएगी अब की बार वो रंगोली? गैरेज में। अच्छा, पिछले साल की तरह हैं? जहाँ पिछले साल बनाई थी? नहीं, थोड़ा सा साइड में, क्योंकि मुझे ज्यादा दिन तक रखनी है। फिर तो अंदर क्यों नहीं बना रही? अंदर कौन देखेगा? सही भी है। मैं कहाँ बनाऊँ? वही बनाऊंगी जब पिछले साल बनाई थी। तो ये पोर्ट्रेट में जो लड़की आपको दिख रही है, क्या इसकी शक्ल इस लड़की से मिलती है? और ये पोर्ट्रेट बनाया है पीहू ने। किस लिए बनाया? क्योंकि मेरी मौसी का बर्थडे है तो मैं उनको ये दूंगी। और ये उनकी बेटी है इसमें। हाँ, है ना? बेटी कम बेटा ज्यादा लग रहा है। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। और ये देखो शैतान। और वो पीछे का सीन इग्नोर करना, क्योंकि उसमें मेरे घर का सारा कूड़ा है। उसके साथ साथ आप इस शख्स को भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कूड़ा है। कहाँ से आते हैं ऐसे बच्चे? ये 2018 में पैदा हुए सारे बच्चे शैतान। तो मैंने दूध उबालना शुरू किया था। 1.5 किलो दूध जो है मैंने फ्राई पैन में बॉईल किया था, और 1.5 किलो दूध मैं यहाँ पर कढ़ाई में बॉईल कर रही थी। एक थैली जो थी दूध की वो पुरानी दे दी दूध वाले ने, जिससे कि ये दूध फट गया। और अब मैं इसका निकालूंगी पनीर। और जो मेरे पास अब बचा हुआ 1.5 किलो दूध है उसको मैं दोबारा बॉईल करूंगी, और फिर मैं अपनी मिठाई बनाना शुरू करती हूँ। पहले मैं इसका पनीर निकाल लेती हूँ। टाइम देखिए, 9 बजने में 10 मिनट है। और मैंने 1.5 किलो
दूध चढ़ाया था जो मैंने बताया था कि फट गया है, और मेरे पास 1.5 किलो और रखा था, तो मैंने कढ़ाई में चढ़ाया था। और मैंने चढ़ाया था 7:25 7:20 के आसपास। और अभी वो इतना रह गया, अभी और कम करना है, जो 1.5 लीटर दूध था उसका हाफ करना है मुझे। और यहाँ पर पनीर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको अब मैं इस छोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करूँगी। जो मलाई लड्डू मैं बनाऊँगी उनको डेकोरेट करने के लिए। और जब मेरी मिठाई तैयार हो जाएगी तो मैं आपके साथ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी 9 बजने वाले हैं, अभी इसमें और टाइम लगेगा, फिर मुझे बनाने हैं लड्डू और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो है मेरा दूध 1.5 लीटर जो है वो आधा हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें ये छेना जो मैंने बनाया था और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जो मैंने पनीर निकाला था और जो मैं मावा निकाला था उसमें मैंने काजू और ऐड किए हैं। अब मैं बनाऊंगी इसके मलाई वाले लड्डू। तो चले। तो ये है मेरे मलाई लड्डू, जो कि अभी अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 11:15 बजे, ठीक 11:15 बजे मैं लड्डू बनाकर मैंने रेडी कर दिए हैं दिवाली के लिए, परसों के लिए। तो इसकी रेसिपी मैंने आपको व्लॉग में दिखाई। बहुत टाइम लगा भाई, शुद्ध मिठाई खानी है तो उसमें टाइम तो लगेगा। मैं तो पेशेंस मानती हूँ हलवाइयों के, जो इतनी मेहनत से हलवाई जो है मिठाइयाँ बनाते हैं। लेकिन इस फेस्टिवल के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं बाहर से मिठाई खरीदूँ। तो मैंने तो अपने लिए बना ली है घर पे। और इतनी ज़्यादा आजकल हम मिठाइयाँ खाते भी नहीं हैं, तो मेरी मिठाई हो गई है रेडी। और आप सब भी अपने घर पे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाइए और स्वस्थ रहते हुए अपनी लाइफ इंजॉय कीजिए। पॉल्यूशन भी कम हो गया है। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देखता है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। अब एक क्राइटेरिया तो मैं पूरा कर चुकी हूँ, जुलाई में ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। और बस अब आवर कंप्लीट करते हैं।